Good morning students. How are you? You are welcome to CR International Online Classes. आज का आपका असाइनमेंट जो है वो अर्ली ह्यूमंस वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, भोजन प्राप्त करने के आदि मानव के तौर तरीकों पे आज का जो विषय रहेगा। इसके अंदर आदि मानव कैसे कैसे भोजन खाता था, किस तरीके से भोजन को जुटाने की कोशिश करता था, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इसका एक ओवरव्यू मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जैसे आदि मानव जो है पहले उनको ये भी नहीं पता था कि भोजन को किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं, भोजन को पकाना है या कच्चे मांस को मतलब भून करके खाना है। तो इस तरह का उन्हें कोई आइडिया नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये सब सुधार की तरफ आगे बढ़ा है। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार जब हुआ तो जब एक बार कच्चा मांस ये आदि मानव खा रहे थे, उनमें से एक मांस का टुकड़ा उछल करके उनके हाथ से और नीचे आग में गिर गया और इस प्रकार से वो भुन गया। जब आग शांत हो गई तो उन्होंने उस बचे हुए मांस के टुकड़े को उठा के खाया तो उसका स्वाद बहुत अच्छा था। उसने और लोगों को भी खिलाया और इस तरीके से उन लोगों को पता चला कि मांस को भून कर खाने से और भी इसका स्वाद अच्छा रहता है। इस तरीके से ये उनके व्यवहार में शामिल हुआ। और आगे हम देखते हैं कि जो शुरू में मानव जो आदि मानव है वो शिकार करना बिल्कुल नहीं जानता था। वह मरे हुए पशुओं के शरीर से यानी मृत शरीरों से और मांस खुरच करके खाता था। और जैसे वह विभिन्न प्रकार के फल, पेड़ पौधे, टहनियाँ या फिर विभिन्न प्रकार के छोटे जो जीव जंतु हैं उनको भी खाता था। जैसे सरीसृप है, छछूंदर है, कृंतक हैं, चूहे हैं, इस तरह के कीड़े मकोड़े हैं, उनको मार करके खा लेता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उनके जो भोजन सामग्री है वो बहुत ही व्यापक चीज़ों को उनमें शामिल किया जाता था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के फल, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले फूल वगैरह बहुत सी चीज़ें वो खान पान में शामिल करता था। धीरे धीरे उनके जैसे लगभग पता चलता है कि 5 लाख साल पहले उसने शिकार करना शुरू कर दिया। यानी शिकार करना उसे नहीं आता था इससे पहले। 5 लाख साल पहले शिकार करने के जो प्रूफ हैं वो इंग्लैंड में, दक्षिणी इंग्लैंड के अंदर बॉक्सग्रोव नामक स्थान है, वहां पर हड्डियों के अवशेष पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं एक ही स्थान पर। जैसा उनका पता लगाया है जो पुरातत्वविद हैं कि वो रेंडियर और घोड़े के पर्याप्त मात्रा में हड्डियां वहां पे मौजूद हैं। इसका मतलब उन्होंने बड़ी संख्या में वहां पर शिकार करना सीख लिया था। इस प्रकार दूसरा एग्जाम्पल बनता है जर्मनी में सोनिंजन नामक एक नदी घाटी क्षेत्र है जहां पर उन्होंने घात लगा करके शिकार किया और वो लगभग 4 लाख साल पहले का है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। 35,000 साल पहले प्लान करके योजनागत तरीके से शिकार करना इनके जीवन में शामिल हो पाया। उससे पहले प्लान करके इस तरह का कोई काम नहीं करते थे। इस प्रकार जो शिकार करने की जो गतिविधि है वो एकदम से इनके जीवन शैली में शामिल नहीं हुई है। ये बहुत धीरे धीरे विकासात्मक प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ी है। इसमें हम देखते हैं 4 ways टू ऑब्टेनिंग फूड, 4 तौर तरीके थे जिनकी वजह से भोजन प्राप्त उन्हें होता था। किस तरह के 4 तरीके थे? गैदरिंग करना, संग्रहण करने का काम, कलेक्ट करते थे, जो भी वस्तु उन्हें खान पान की जो भी चीजें मिल जाती थी उसको इकट्ठा करते थे। हंटिंग, शिकार करके भी भोजन प्राप्त करते थे। स्कावेंगिंग, इसका मतलब था अपमार्जन, त्यागी हुई वस्तुएं यानी जो फेंक दी हुई वस्तुएं हैं, त्यागी हुई वस्तुएं हैं, उनकी सफाई करके उनका इस्तेमाल करना। और इसके अलावा फिशिंग यानी मछली पालन भी ये अपने उदर पूर्ति के लिए या भोजन के लिए करते थे। इसके अलावा गैदरिंग वुड इन्वॉल्व कलेक्टिंग प्लांट्स फूड सच एज सीड्स, नट्स, बेरीज एंड फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स, यानी पेड़ पौधों से फल, कंदमूल या फिर जो भी पत्ते वगैरह हैं, जो भी चीज़ें उनको प्राप्त होती थी, छाल वगैरह मिलती थी, गोंद मिलता था, तो इस तरह की चीज़ें ये लोग गैदरिंग के द्वारा इकट्ठा करते थे। यानी संग्रहण प्रक्रिया के द्वारा ये घूमने जाते थे और जो भी चीज़ें इन्हें मिलती थी वो इकट्ठा करके ले आते थे। फोरेजिंग मीन्स टू सर्च फॉर फूड, भोजन की तलाश करना फोरेजिंग होता है। फोरेजिंग भी एक इनके भोजन प्राप्त करने का दूसरा तरीका था कि भोजन की तलाश करते थे, जहां भी मिलता था वो कलेक्ट करते थे। While we get a fair amount of fossil fuels, हम पर्याप्त मात्रा में जो जीवों के अवशेषों या जीवों के अवशेषों में से हड्डियां हम पर्याप्त मात्रा में हमें मिलती हैं।
फॉसिलाइज्ड प्लांट रिमेन्स आर रिलेटिवली रेयर, लेकिन जो अवशेष हैं, पेड़ पौधों के अवशेष हैं, वो दुर्लभ ही कहीं कहीं से मिलते हैं। यानी इनके हड्डियां तो मिल जाती हैं जानवरों की, लेकिन लंबे समय तक, बहुत लंबी अवधि तक पेड़ पौधों के जो अवशेष हैं वो सुरक्षित नहीं रह पाते हैं, वो मिट्टी बन जाते हैं, इसलिए ये सुरक्षित नहीं है। द ओनली अदर वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट इनटेक वुड बी इफ प्लांट रिमेन्स वर एक्सीडेंटली बर्न्ड। केवल एक तरीका है इस तरह की सूचनाओं को प्राप्त करने का, और वो है इस तरह के पेड़ पौधों का दुर्घटनावश उन्हें जलाया जाना या फिर संयोगवश जलाया जाना। उन्होंने उसे जला दिया और जलाने के बाद कोई भी जैसे लकड़ी है वो कार्बनीकृत हो जाती है, पेड़ पौधों का कार्बनीकरण हो जाता है, और इस तरह से कार्बनीकरण होने के बाद लंबे समय तक वो अवशेष सुरक्षित रहते हैं। इस तरीके से ये आज तक इस तरह के अवशेष जो हैं, बीज वगैरह जो भी है, जो कार्बनीकृत बीज हैं, उनका कोई अवशेष आज तक नहीं मिला है। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन कार्बनाइजेशन, और इसी प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं या कार्बनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। जब पेड़ पौधे या उनके अवशेष या फल वगैरह या बीज जिनको जल जाने से उनके अवशेष कुछ बचे रह जाते हैं, जो काफी वर्षों तक सुरक्षित रह जाते हैं, और इस तरह के प्रोसेस को हम कार्बनीकरण कहते हैं। कार्बनीकरण एक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के अवशेषों को भी लंबे समय तक सुरक्षित बना के रखा जा सकता है। इसके बाद इट इज बीइंग सजेस्टेड, ऐसा सुझाया गया है दैट द अर्ली होमिनिड्स स्कैवेंज्ड और फोरेज्ड फॉर मीट एंड मैरो फ्रॉम द कार्केसेस ऑफ एनिमल्स। ऐसा माना गया है, ऐसा सुझाया गया है कि जो आरंभिक मनुष्य होते थे या आदि मानव होते थे, वो क्या करते थे, वो स्कावेंगिंग का काम करते थे। यानी एक तरह से स्कावेंगिंग होती क्या है, जिसमें हम फेंकी हुई वस्तुएं, खास तौर पर एक तो होता है गैदरिंग, संग्रहण होता है, और एक फोरेजिंग होता है, और ये स्कावेंगिंग होता है। इन्हें जैसे मृत शरीरों से मांस मज्जा खुरच करके वो खाते थे। उस प्रोसेस के बारे में कहा गया कि जो मीट प्राप्त करते थे, मांस प्राप्त करते थे, मज्जा प्राप्त करते थे, और उससे अपने पेट की उदर पूर्ति ये लोग करते थे। ये एक अलग तकनीक इन्होंने बताई। इसके बाद हंटिंग प्रोबेबली बिगेन अबाउट 5 लाख ईयर्स एगो, 5 लाख साल पहले जो शिकार करने की प्रक्रिया है उसके प्रूफ मिले हैं। 2 स्थान यहाँ पे इसके प्रूफ हैं। एक बॉक्सग्रोव स्थान है जो कि दक्षिणी इंग्लैंड में 5 लाख साल पहले ये मिला है, यानी इसका अवशेष प्राप्त हुए हैं। और दूसरा स्थान है सोनिंजन नामक स्थान है जो जर्मनी में 4 लाख साल पहले के शिकार करने के अवशेष मिले हैं। तो इससे इन दोनों मतलब स्थानों से पता चलता है कि उन्हें शिकार करना 5 लाख साल पहले ही शुरू किया। इसके बाद प्लांट हंटिंग योजनागत तरीके से शिकार करने की जो प्रक्रिया है 35,000 साल पहले शुरू हुई। इसमें एक स्थान का नाम है दोल्नी वेस्तोनाइस। इस स्थान का क्या नाम है? दोल्नी वेस्तोनाइस, जो कि चेक गणराज्य के अंदर, यूरोप के अंदर चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक जिसे कहा जाता है, उस क्षेत्र में पड़ता है। तो यह वह स्थान है जहां पर एक नदी घाटी क्षेत्र है, जहां ऐसा माना जाता है वसंत और पतझड़ के मौसम में रेंडियर और घोड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान बदल के लिए ये समूह के अंदर जाते थे। इन लोगों को उस आदि मानव के उस प्रारूप को, या हम कहें उन आदि मानवों को, इनको बड़ी संख्या में एक साथ मारने की तकनीक का ज्ञान था। और इसके अलावा दोल्नी वेस्तोनाइस से पर्याप्त मात्रा में हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग शिकार करना, बड़े पैमाने पर शिकार करना जानते थे, मांस का इस्तेमाल करना जानते थे। इस प्रकार ये जो आपका टॉपिक है, इसके अंदर हम ये भी जोड़ सकते हैं कि जो आदि मानव है वह चूहे, छछूंदर, सरीसृप, रोडेंट्स, कृंतक जिन्हें कहा जाता है, ये चीजें भी, कंदमूल वगैरह, फल फ्रूट हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीजें, सब चीजें इनके भोजन के लिए ये लोग इस्तेमाल करते थे। तो इससे पता चलता है कि इनके भोजन प्राप्त करने के तरीकों में गैदरिंग है, संग्रहण करना, शिकार करना, मांस मज्जा खुर्च करके खाना स्कावेंगिंग है, और फिशिंग, मछली का शिकार करना या मछली पालन करना, मछली पकड़ करके उनका शिकार करना। और इस तरीके से भोजन के 4 इनके तौर तरीकों पे ये सारा टॉपिक डिपेंड करता है। इस प्रकार ये आपका टॉपिक एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। इसमें गैदरिंग होता है, जैसे कोई भी, जैसे आदि मानव कहीं घूमने जाते हैं तो वो घूमने जाने के दौरान इनको जो भी पेड़ पौधों से जो भी चीज इनको मिल रही है या फिर जीव जंतुओं से जो चीज प्राप्त हो रही है वो उसको इकट्ठा करके अपने पास रख लेते हैं और उसको खान पान में इस्तेमाल करते हैं। फोरेजिंग जो होता है भोजन की तलाश करना होता है, जिस भी रूप में भोजन इन्हें मिलता है वो उसको कलेक्ट करते हैं, जैसे मांस के रूप में या फिर पेड़ पौधों से फल के रूप में। इसके बाद आगे बता रखा है कि जो
इनके जीवों के जो अवशेष हैं वो तो पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, हड्डियां अवशेष के रूप में मिल जाती हैं, लेकिन पेड़ पौधों के अवशेष या बीजों के अवशेष आज तक मौजूद नहीं है, क्योंकि जब तक वो कार्बनीकृत नहीं हो जाते, लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहते, उनकी मिट्टी बन जाती है। इस वजह से इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन आज के समय में नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस तरह के कार्बनीकृत जो बीज हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। यानी एक्सीडेंटली कहीं पे आग लगी है तो उसके अवशेषों से ये ज्ञान हो सकता है, लेकिन इस तरह का नहीं पता चला है। इसमें ये सुझाया गया कि ये होमिनिड जो हैं ये मांस मज्जा खुरच करके मृत शरीरों से जानवरों, दूसरे जीवों के द्वारा शिकार किए हुए जानवरों से मांस मज्जा खुरच करके खाते थे, अपना गुजारा करते थे। और इसमें शिकार करने की जो प्रोसेस है ये इनकी 5 लाख साल पहले से शुरू हुई। पहला स्थान है बॉक्सग्रोव नामक स्थान, जो कि दक्षिणी इंग्लैंड में पड़ता है, 5 लाख साल पहले का प्रूफ मिलता है। दूसरा जो है सोनिंजन नामक स्थान है, जो जर्मनी में 4 लाख साल पहले का मिलता है। इसके बाद प्लान हंटिंग, योजनागत तरीके से जो शिकार करने की प्रक्रिया है वो 35,000 साल पहले शुरू हुई। इसमें एक स्थान विशेष का नाम इसमें बताया गया है, दोलनी वेस्तोनाइस। दोलनी वेस्तोनाइस वह स्थान है जो कि चेक गणराज्य में ये मिलता है। यहां पर माना जाता है कि जब वसंत ऋतु या पतझड़ ऋतु के दौरान रेंडियर और घोड़े जैसे जीव जो हैं, जो स्थान बदलने वाले जीव होते हैं, ये समूह में इकट्ठे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो गात लगा करके इनका शिकार इन आदि मानवों को आता था। इस प्रकार ये प्रूफ है इस बात के कि इनको भोजन की प्राप्ति किस तरीके से होती थी। लेकिन इतना पक्का है कि इन्होंने कहीं भी कोई कृषि करना वगैरह इन्हें कुछ उस समय तक नहीं आता था, आदि मानव को कृषि करना नहीं आता था। तो इस प्रकार ये जो टॉपिक आपका है इसको आप रीड करें एनसीईआरटी से, और इसमें इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में राइट करें और इसे रिवाइज करें। थैंक यू। इसमें हम ये बता रहे हैं आपको कि जो भोजन प्राप्ति के जो तौर तरीके रहे, इसको एकदम से प्रोसेसेस जो हैं, जैसे पहले शिकार करना नहीं आया, फिर उसने शिकार करना सीखा, शिकार करने के द्वारा जैसे कि उसने मछलियों को अपने भोजन के रूप में प्राप्त किया, मांस को अपने भोजन के रूप में प्राप्त किया। उससे पहले भोजन प्राप्त करने की तकनीक में मांस वो पहले भी खाता था, बाद में भी खाता है, लेकिन जो पहले जो मांस खाता है वह दूसरे जानवरों के द्वारा मारे गए पशुओं से खाता है, लेकिन बाद में 5 लाख साल पहले उसके खुद अपने हाथों से शिकार करना सीख लिया। उसने औजार बनाने शुरू किए, उनका उपयोग करते हुए वो बड़ी मात्रा में शिकार करना शुरू किया, और इस तरह से बात पता चलती है कि शिकार करने की जो प्रक्रिया है उसमें वह मनुष्य आदि मानव आत्मनिर्भर हो गया। इसमें योजनागत तरीके से शिकार का जो जानकारी हमें प्राप्त होती है लगभग 35,000 साल पहले इस चीज का पता चला है। इससे पहले अगर हम इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं तो प्लान योजनागत तरीके से प्लान हंटिंग का कहीं भी कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। प्लान हंटिंग का ये रहता है कि उनको पता था कि कहां पे जानवर इकट्ठे होंगे, उनको बड़ी मात्रा में किस तरीके से उनको इस तकनीक का पता था कि बड़ी संख्या में जानवरों को कैसे मारा जाएगा। जैसे दोलनी वेस्तोनाइस नामक स्थान जो कि चेक गणराज्य में पड़ता है, उसमें उन लोगों को 35,000 साल पहले इस चीज की नॉलेज थी कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जानवरों को एक साथ मारा जा सकता है, और उस बड़ी मात्रा में जो बड़े पैमाने पे उन्हें मांस की प्राप्ति होगी उसका उपयोग वो कहां करने वाले हैं। इस तरह से ये लोग आत्मनिर्भर होते चले गए, और ये आपका जो भोजन प्राप्ति की तकनीक है ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।